हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन टू सिस्टम इन थर्मल कॉन्टैक्ट, द बीटा पैरामीटर। क्या होगा, किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम होने के लिए कौन सी कंडीशन होती है वो निकालनी है, और इसमें हम क्या करेंगे, बीटा पैरामीटर को फिर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टू सिस्टम है। ठीक है, तो हम सबसे पहले दो सिस्टम्स लेंगे। The two system which are capable of exchanging heat among themselves are said to be thermal contact। सबसे पहले हमें पता होता है दो सिस्टम को हम थर्मल कॉन्टैक्ट कब कहेंगे, जब उनमें हीट की आपस में एक्सचेंज एंड एनर्जी को जो है एक्सचेंज हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया इस तरीके से, ये आपस में यहाँ से ये तो हमारा ए है और ये बी है। ठीक है, अब ये क्या है, थर्मल कॉन्टैक्ट है इनका, क्या है, आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं हीट को। ठीक है, सपोज वी हैव टू सिस्टम ए एंड बी इन थर्मल कॉन्टैक्ट। फिर क्या करते हैं, लेट करते हैं कि जो इसकी वॉल्यूम है, ठीक है, किसकी, जो हमारी बी की वॉल्यूम है और ए की वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसकी एनर्जी है ई डैश, ठीक है, और इसकी एनर्जी है ई। ठीक है, उसी तरीके से वी है इसकी वॉल्यूम और इसकी वी डैश वॉल्यूम है। ठीक है, लेट दिस सिस्टम हैव specific volume V and V dash respectively, and E and E dash be their respectively energies of the system in equilibrium। State then ET कोष्टक में E प्लस में E डैश, हम क्या कर रहे हैं, टोटल एनर्जी क्या मान रहे हैं, ET है। ठीक है, इन दोनों की, जिसमें E और E डैश को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे E डैश निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, ET में से E माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, E डैश आ जाएगा। तो हमें लिख देंगे वेयर ET इज टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम ए एंड बी। ठीक है, उसके बाद द प्रोबेबिलिटी of system A and B having energies E and E dash respectively will be maximum when the system A and B in equilibrium। हमने ये जो पोस्टुलेट पढ़े थे स्टैटिक्स के, उसमें सबसे पहले हम जो हमारा फिफ्थ था उसमें हमें ये लिखा हुआ था कि जो है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा सिस्टम। ठीक है, तो ये इसी की बात है कि जब ये इक्विलिब्रियम में है तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इनकी क्या होगी। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम तभी होगी। ठीक है, इसी के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं
और उसी को हम लिख देते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ माइक्रो states a particular energy state. So the probability of system A possessing energy E is given by E हमारी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी E एनर्जी के लिए, तो इसको CWE, जहाँ पे C हमारा क्या कांस्टेंट है और ये हमारा क्या नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है, ठीक है, जो हमारी किस एनर्जी के लिए, E के लिए है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे वेयर ये कांस्टेंट और W इज WE, ठीक है। ये हमारे हैं नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन सिस्टम ए। उसी तरीके से हमारे क्या होगी, बी के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम बी हैविंग एनर्जी E dash will be E dash CWE E dash, इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ भी हमारा कांस्टेंट अलग होगा और इस तरीके से हमारी सारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। हमें पता है जो कंपोजिट प्रोबेबिलिटी होती है किसी दो सिस्टम के लिए, फॉर सिस्टम A एंड B, देन तो PE, ठीक है, इनकी एनर्जी ये है प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या होगी CWE मल्टीप्लाई, जो उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई में, और जो E डैश की प्रोबेबिलिटी है वो, ठीक है। तो हमारे क्या है, इस तरीके से हैं। अब क्या करेंगे, हम दोनों कांस्टेंट को एक साइड ले आएंगे, इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल लगाएंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू हम निकालने के लिए इसके दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। टेक बोथ साइड, हम इसे इक्वेशन स्टार मान लेते हैं और इक्वेशन स्टार में हम क्या कर रहे हैं, लॉग अप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड, लॉग PE डैश इक्वल्स टू में, अब जितने भी मल्टीप्लिकेशन में होते हैं हमें पता है जब लॉग अप्लाई करते हैं तो उन्हें हम प्लस में अलग अलग लिख सकते हैं, तो ऐसे ही लॉग C प्लस में भी लिख देंगे लॉग C डैश, प्लस में लॉग WE, प्लस में लॉग W डैश E, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू E, ठीक है, और जो बाकी के रहेंगे उन्हें एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू E, ठीक है, लॉग PE E डैश, अब यहाँ पे क्या है, E है इसलिए हम ये तो जीरो नहीं कर सकते, ठीक है, और यहाँ डेल E लॉग, ठीक है। अब हमने ये वाली की, ये वाली जीरो हो जाएंगी क्योंकि कांस्टेंट्स है वैल्यू, इसलिए ये जीरो हो गई है, और ये होगा, ठीक है, ये की रिस्पेक्ट में है इसलिए, और डेल E लॉग ओमेगा E डैश इसके में होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेल E लॉग ओमेगा WE प्लस में डेल, अगर मैं क्या करूँ यहाँ E डैश कर दूँ तो मैं यहाँ भी एक E डैश लिख सकती हूँ, और जो ये वाला है यहाँ लिख सकते हैं, और ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा लॉग ओमेगा E,
ठीक है, हमने एक नीचे लिख दिया, एक ऊपर लिख दिया है, और इस वाले को हम इधर ले गए और क्या करा है हमने इस तरीके से वैल्यू कर दिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इन सारी वैल्यू को 0 के इक्वल रख रहे हैं एंड दिस इक्वेशन टेक टू इक्वल 0। ठीक है, तो डेल डेल ई लॉग ओमेगा ई प्लस में डेल डेल ई लॉग ओमेगा ई डेल ई इक्वल्स टू में 0। अब हमें इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब इसकी वैल्यू हमें कैसे पता होगी, क्योंकि हमारे पास क्या वैल्यू थी, ये थी। ठीक है, अब इसमें मैं इस इक्वेशन को मैं मान लेती हूँ ए। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, इसी में डेल ई डैश करेंगे, तो डेल ई के रिस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा -1, है ना। तो बाय इक्वेशन ए, ठीक है, तो हम कर सकते हैं इस तरीके से। देन अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो डेल डेल ई लॉग ओमेगा ई माइनस डेल ई यहाँ नहीं आएगा, ये नहीं है ना, उधर इस वाले में है बस। तो यहाँ डेल डैश लॉग ओमेगा ई डैश इक्वल्स टू में 0। ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब इसी को हमें क्या करना है, अब हम इसे कह सकते हैं डेल ई लॉग ओमेगा ई इक्वल्स टू में डेल ई लॉग ओमेगा ई डैश। तो हमारी क्या ये इक्वेशन है। ठीक है, अब इसका कहने का मतलब यही है कि हमें ये कंडीशन होगी, रिक्वायर्ड जरूरत पड़ेगी हमें किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए। इक्विलिब्रियम की यही कंडीशन है कि दोनों का जो ये वैल्यूज़ हैं वो इक्वल आए। अब इसी वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, बीटा पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं कि ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन between condition for equilibrium between two systems in thermal contact। ठीक है, और जो हमारा डेल ई है लॉग ओमेगा ई का ही फंक्शन है, इज कॉल्ड बीई, या फिर बोल सकते हैं बीटा पैरामीट। ठीक है, सो बीटा ई इक्वल्स टू में डेल ई लॉग ओमेगा ई। तो इसे लिख सकते हैं हम क्या, लॉग का करेंगे इसके तो आएगा 1/w, ई की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंक्रीमेंट, तो डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल ई। ठीक है, ये हमारी इस फंक्शन के लिए हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ऐसे ही बीटा अगर ई डैश भी लेते हैं तो वो कैसे आएगा, वो भी इसी तरीके से आएगा। ठीक है, फिर आएगा 1/w डैश ई डैश। ठीक है, और हमें यहाँ से ही पता चल गई ये दोनों क्या है, हमारे इक्वल है, तो हमारा क्या होगा, जैसे ही बीटा ई इक्वल टू बीटा ई डैश। ठीक है, ये हमारी कंडीशंस आ गई हैं। ठीक है,